आप सभी का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 का 27 अक्टूबर को है और ये डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। अब आप सभी की तैयारी का स्तर कैसा है ये आप सभी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। मैं तो आप सभी को केवल गाइड कर सकता हूँ, आपको टारगेट प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब आप किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं ये आप सब बताएंगे। आप मेरे वीडियो क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जितने बच्चे यूपीपीसीएस मेंटरशिप बैच से हैं, क्या आप करंट अफेयर्स की क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं जो टारगेट दे रहा हूँ उसे कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन एक चीज़ और है जिस पे अब हमारा ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, आकर्षित होना चाहिए, वो है सी सेट जीएस पेपर 2। 33% ही लाना है, लेकिन ये अपने आप में सामान्य नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं इसको हल्के में नहीं आप लोगों के लिए रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसको लेकर हम विस्तार में चर्चा करें, डिटेल में चर्चा करें, ताकि हम सी सेट को लेकर के अपनी एक अच्छी रणनीति भी बना लें और इसकी तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर के भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रखा होगा सी सेट का। जीएस का तो ले ही रखा होगा, लेकिन साथ साथ सी सेट का भी ले रखा होगा। ये तो मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी से कम आप जो है इतना निराश नहीं करेंगे मुझे कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लिया होगा। और यदि नहीं लिया है, ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पहले तो पता होना चाहिए ना भाई सी सेट में आता क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सामान्य क्वेश्चन आते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी कंप्रीहेंशन के, इंग्लिश कंप्रीहेंशन भी आता है, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो बच्चे आईएएस का सी सेट तैयार करके बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपने तैयार कर रखी होगी, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, उससे बहुत अलग है। आईएएस का सी सेट और यूपीपीसीएस के सी सेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है अभी मैं आपको कोडिफाइड करता हूँ, ठीक है? एक्चुअल में आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है, कोई भी ले सकते हैं। ये घटना चक्र प्रकाशन की निकालता है, घटना चक्र की है मेरे पास। आप किसी की भी ले लीजिए, चाहे यूथ की ले लीजिए, शिल्पी की ले लीजिए, किसी की भी, बट प्रीवियस ईयर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ रखना है क्वेश्चन पेपर, ठीक है? अब इस प्रीवियस ईयर में मैं आपके लिए जो काम मैं कर चुका हूँ उस दिशा में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? टॉपिक कहाँ से आते हैं, टॉपिक का मैंने प्रॉपर रिसर्च किया है। तो आज डिटेल डिस्कशन हमारे होने वाला है। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए पहले, यूपीपीसीएस 2024 का सी सेट पेपर, यूपीपीएससी 2024 सी सेट प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2। और कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कृपया करके, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस अभी आपका टूटने वाला है। यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आप रह जाएंगे। आप 33% ले आए, बहुत बड़ी बात है ये। सपना यदि चला गया ना आपका, एक बार यदि किसी भी कारण से रुक गए ना, सी सेट से रुक गए, जीएस से रुकना तो तब भी लगता है कि चलो तैयारी ही अच्छी नहीं थी। जीएस की तैयारी सुपर लेवल की करके जा रहे हो, मेंस में भी पूरा जीएस ही पूछा जाएगा, वहाँ पे मैथ रीजनिंग नहीं है, लेकिन सी सेट में रुक गए तो फिर इससे ज़्यादा दर्द आपको कुछ नहीं होगा और अगले अटेम्प्ट में सी सेट फोबिया हो जाएगा, सी सेट से डरने लग जाओगे। इसलिए अभी भी टाइम है, अभी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए क्या क्या पूछता है। सबसे पहले सी सेट में आपका पूछा जाता है हिंदी, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी पूछता है। अब सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछता है अभी मैं बता दूंगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज आपका क्या पूछता है, मैथ, ठीक है? तीसरा क्या पूछता है, रीजनिंग। मुद्दा ये नहीं है कि पूछता है, मुद्दा ये है कि क्या पूछता है, ये क्लियर होना चाहिए। और इंग्लिश भी आती है, चौथा पॉइंट है इंग्लिश। ये 4 टॉपिक पहले हम डिस्कस करेंगे, बाकी और भी टॉपिक हैं। कम्युनिकेशन स्किल से भी पूछता है, इंटरपर्सनल स्किल से भी पूछता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी पूछता है, डिसीजन मेकिंग से भी पूछता है। जो सिलेबस में दे गया है उस सिलेबस का, सिलेबस तो पता है ना आपको, सी सेट का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का हर एक हिस्सा पूछा जाता है इसमें। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे।
अब मैं ज़्यादा नहीं दूर जाऊंगा, मैं केवल 2023 का पेपर का एक एनालिसिस आपको करूंगा। और मैं जितने भी गूगल मीट लेने वाला हूं आप लोगों के, जो बैच के अंदर हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब हम हर एक सप्ताह में गूगल मीट में सी सेट पे थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं। सी सेट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं रैंडम आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ाऊंगा, लेकिन यह है कि रफली मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा। जैसे कभी एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता दिया, मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेन आरेख से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, ओवरऑल आप जानते हैं सी सेट मैं नहीं पढ़ाता, मैं जीएस का टीचर हूं। बट आप सभी जानते हैं हिंदी में मैं कंप्रीहेंशन पढ़ाता हूँ। सी सेट के अंदर कंप्रीहेंशन मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन मैं आपकी मदद कर दूंगा। यहाँ पर मेरा काम रहेगा आपकी हेल्प करना, और बहुत अच्छे से हेल्प करना। मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो आप सभी जानते हैं कि फिर वो बढ़िया से ही होती है, वो दिमाग में बैठने वाली होती है। तो लेकिन आपको जो मैं टास्क दूंगा, मैं सी सेट का टास्क दूंगा। एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई सी सेट पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सी सेट का भी टास्क दूंगा कि अब सी सेट आपको करना है और सी सेट के टास्क पूरे करने हैं। ठीक है, बैच में कोई कुछ बोलना चाहता है सी सेट को लेकर के? किसी में डर तो नहीं है? आप में से जो लोग मेंटरशिप बैच वाले हैं, एक बार कोई भी अपना पक्ष कुछ रखना चाहता है, बोलना चाहता है कि सी सेट को लेकर के आपकी क्या राय है? कोई भी बच्चा अनम्यूट कर सकते हैं। सी सेट पे बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पे भी एक बार आप अपनी राय रखिए। जी राजीव जी, नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। सर, ये बहुत अच्छा किया सर आपने कि ये जो है पेपर सी सेट का पेपर नहीं जाता है सब साथियों का। और इसमें सर मैथ और रीजनिंग सबसे टॉप पे है, सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग आती है सर इसमें। मैं उन सब पे तो आऊँगा कि क्या कितना पूछा जाता है। मुद्दा मुझे ये है और कि देखो, मैथ रीजनिंग सब जानते हैं कि मैथ रीजनिंग आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है समान हिंदी आती है। अच्छा, किसी को ये नहीं पता कि समान हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। समान हिंदी में कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, मुश्किल से एक कंप्रीहेंशन आएगा आपका। एक कंप्रीहेंशन आता है, बाकी क्या आता है ये तो भी पता करना है ना आपको। मैथ रीजनिंग में भी मैथ से क्या पूछा जाएगा और रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा। तो मेरा काम जो है हर सप्ताह आप लोगों की एक मदद करना है, मैं हेल्प करने के लिए ही हूँ आप लोगों के लिए। कम से कम सी सेट को भी आप पूरे दिन में 1 से 2 घंटे का टाइम अब देना चालू कर देंगे। 1 से 2 घंटे आपके शेड्यूल का अनिवार्य हिस्सा सी सेट हो जाना चाहिए। सी सेट को हल्के में लेकर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, अन्यथा मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर 1 तो बहुत अच्छा करोगे, यदि आपने मेरे टारगेट पूरे कर लिए, पेपर 2 में रह जाओगे और फिर बहुत तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता। अभी आप ही में से पिछले साल कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा सर, वो उन्होंने उनका आईएएस में भी गड़बड़ हुआ था सी सेट, और फिर यूपी पीसीएस में भी सी सेट गड़बड़ हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अब हम सी सेट को जो है महत्व तो नहीं दे के जाएंगे। ठीक है राजीव जी, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ बोलना है और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ हैं यहाँ पे महारथी जिनका सी सेट बहुत अच्छा हो? ऐसे भी महारथी हैं क्या क्लास में जो ये कहें कि सर सी सेट में टेंशन नहीं है, 33% तो ये इनके इन प्रकार हम ले ही आएंगे? भाई देखो, इतना कॉन्फिडेंस तो लेकर चलना पड़ेगा पहले ही दिन से। यदि 33% सी सेट में नहीं ला पाए तो आप ये मान के चलिए कि सारा जीएस एक तरफ। हाँ हाँ, बताएं आदिल जी। मैं तो रीजनिंग तो ठीक है, मेरी टीचरों ने अच्छे से तैयारी की है, तो नहीं, शायद हम मैथ रीजनिंग यदि अच्छी है तो नो डाउट काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अब चलो एक बार टॉपिक पे आते हैं। अच्छी बात है, जो लोगों का सी सेट हो जाएगा, म्यूट कर लीजिए, अभी म्यूट कर लीजिए। चलिए, अब एक बार टॉपिक पे आते हैं। देखो, मैं तो प्रॉपर आपको बताता हूँ कि जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ हूँ। ठीक है? अच्छा, रिसर्च मैंने 1 साल के पेपर का नहीं किया है। पहले आपको पता होगा 2018 से पहले 2017 में मेंस में भी मैथ आया करती थी। तो मैंने 2018 तक का सी सेट का पेपर प्लस साथ में उसके पहले का 2017, 2016, 2015 में 2 बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। री एग्ज़ाम पेपर जो है आउट हो गया था, उस कारण से पेपर दोबारा लेना पड़ा। तो 2015 के 2 पेपर, मतलब सब पे जो है मैं काम करके आप लोगों के लिए आया हूँ।
मैं प्री में, और मेंस का भी क्वेश्चन पेपर देख करके आया हूँ। तो ओवरऑल हमें काम ये करना है हमारा सी सेट निकल जाए। 100 क्वेश्चन है, 100 में से कम 50 सही करके आ जाओ। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आप 50 क्वेश्चन सही कर दो तो बात बन जाएगी। लाना 33% है आपको। 100 क्वेश्चन गुणे 200 का है। क्या निगेटिव मार्किंग है इसमें? बिल्कुल है। निगेटिव मार्किंग इस पेपर में भी है, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है निगेटिव मार्किंग। यदि दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को इससे बहुत बच के रहना है। तुक्का नहीं मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ब्लैंक पड़ जाएंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा पेपर का लेबल बताता हूँ, इससे आपको आइडिया लगना चालू होगा कि पेपर कहाँ पे आके खड़ा है। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिए, बुक को ही ले लेता हूँ अपने साथ में ताकि कोई भी चीज़ों में रह ना जाए। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो है तद्भव तत्सम पूछा जाता है। आसान नहीं होते ये सब चीज़ें, पूरा याद करना पड़ता है। हिंदी में तद्भव तत्सम पूछा जाता है और 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं तद्भव तत्सम से। अब आप में से कुछ लोग पहली बार नाम ही सुन रहे हो तब तो फिर बहुत दुर्भाग्य की बात है। हिंदी का टॉपिक है। तद्भव तत्सम के बाद मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति पूछी जाती है। एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट क्या आता है, पहले मैं टॉपिक लिख रहा हूं, अभी किस सेगमेंट का कितना वेटेज है इस पे भी बात करेंगे धीरे धीरे। अब सब बात होगी, डिटेल से बात होगी, डरना नहीं है बस। लोकोक्ति, लोकोक्ति पूछी जाती है। पर्यायवाची से पूछता है, पर्यायवाची भी पूछी जाती हैं, 1-2 पर्यायवाची पूछ ही लेता है। ठीक है, संधि भी पूछी जाती है। संधि, कभी यण संधि पूछ लेगा, कभी दीर्घ संधि पूछ लेगा, कभी व्यंजन संधि पूछ लेगा, पूछ लेता है, संधि भी पूछता है। 1-2 क्वेश्चन, ये 2023 का लेटेस्ट वाला ही है तो इसमें संधि पूछी गई है। ठीक है, संधि भी पूछी गई है। इसके बाद विशेषण पूछ लेता है, आएंगे ही क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक जितने लिखवा रहा हूँ इन सबसे मान लो एक एक क्वेश्चन भी आते हैं, तो चीज़ों को तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा उस तरीके से। और रिसोर्सेज अभी मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्स आपको क्या रखना है। सबके रिसोर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अल्टीमेट क्या रिसोर्स रखना है। पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, वाच्य भी पूछे जाते हैं। वाच्य, अनेकार्थी शब्द। डरना नहीं है, डराने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं बस सजग कराने के लिए कर रहा हूं। दोनों में अंतर होता है। सजग होना है, जानना है कि एग्जाम का ओवरऑल लेवल क्या है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन पूछता है, वर्तनी शुद्धि। 10 नंबर विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछता है। ये सब सी सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, सी सेट में कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, विशेषण लिख दिया मैंने। हाँ, वर्तनी शुद्धि। इसके बाद आपका जो है विराम चिन्ह से क्वेश्चन है। 11 नंबर यहाँ पे पूछता है आपका विलोम शब्द। लिख दिया कि नहीं? विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द। अच्छा, इंग्लिश भी आसान नहीं है। इंग्लिश में भी एक ही पैराग्राफ, कंप्रीहेंशन बहुत नहीं आता। एक तो कंप्रीहेंशन आता है आपका, कभी एक आ गया कभी दो आ गए, तो कंप्रीहेंशन में बहुत ज़्यादा आप कंप्रीहेंशन के भरोसे मत जाइएगा इस एग्ज़ाम में। कंप्रीहेंशन के भरोसे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, ये सब कुछ भी तैयार करना पड़ेगा यदि हिंदी को आप चाह रहे हैं कि हिंदी में आपका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं। जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है ठीक है, वो मैथ रीजनिंग में काम कर लेंगे। मैथ रीजनिंग में भी 100% सच सही नहीं हो पाता, तो कुछ हिस्सा तो हिंदी का भी सही करना पड़ेगा ना आपको। तो हिंदी, जिनको हिंदी वाले केवल गद्यांश के भरोसे ना जाएं। और गद्यांश भी कैसा पूछा जाता है, गद्यांश वगैरह मैं 1-2 प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी इस क्लास में। 1-2 गद्यांश प्रैक्टिस करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। गद्यांश में बैच में भी पढ़ाता हूँ। इसके बाद जो है आपका वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका जो है शब्द शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछता है। अब आप सोच सकते हैं ये छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक अपने आप में बड़े टॉपिक हैं।
इसके अलावा उच्चारण से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, उच्चारण स्थल से। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, है ना, आ का वर्ग का और कंठ का उच्चार, वो विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थल, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये पूरा एक, तो उच्चारण, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोली से भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब आप सोचो, बोली से भी पूछा है। इतना इतना बड़ा सी सेट का हिंदी का सेगमेंट है, इतना बड़ा तो हिंदी का सेगमेंट है, 16 टॉपिक तो मैंने लिख डाले। किसी से जैसे पर्यायवाची से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 पर्यायवाची से आ जाते हैं। मुहावरे भी 2 पूछ लेता है कई बार, तद्भव तत्सम 2-3 पूछ लेता है। संधि 1 पूछ लिया, विशेषण 1 पूछ लिया, वाच्य 1 पूछ लिया, अनेकार्थी शब्द 1 पूछ लिया, वर्तनी शुद्धि 1 पूछ लिया, विराम चिन्ह से 1 पूछ लिया, शब्द विलोम से 1-2 पूछ लिए। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। गद्यांश केवल 1 पूछता है, कभी कभी 2 पूछ लेता है। ठीक है, वाक्य शुद्धि से 1, शब्द शुद्धि से 1, उच्चारण से 1, बोली से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बोली से भी। तो हिंदी के भरोसे यदि जाओगे, ये काम बच्चे करते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी में क्योंकि कंप्रीहेंशन से ही लगभग आपके 25, 26, 27 क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, गद्यांश केवल 1 आता है, लेकिन गद्यांश से क्वेश्चन कितने आते हैं? पिछली बार केवल आपके 5 क्वेश्चन आए थे गद्यांश से, मतलब एक गद्यांश था, उससे 5 क्वेश्चन निकल रहे थे। अच्छा, गद्यांश में सारे सही हो जाएंगे क्या आपके? बड़ा मुश्किल है। गद्यांश में पूरे पूरे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, सबके सही नहीं हो पाते, इसलिए गद्यांश के भरोसे नहीं जाना है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग ये, यानी हिंदी के भरोसे यदि आप जाना चाहते हो तो हिंदी फिर आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसका रिसोर्स क्या है? आप मुझसे कहो सर रिसोर्स क्या है, तो इसका पहला रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आप समझो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। दूसरा रिसोर्स है वाणी की हिंदी, अभी मैं आपको बुक दिखा दूंगा। वाणी की हिंदी, सारे टॉपिक आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आपके मेंस में भी हिंदी है, मेंस में भी हिंदी है। मेंस में क्या क्या पूछा जाता है? पर्यायवाची पूछा जाता है, मुहावरे लोकोक्तियां पूछा जाता है, ठीक है, शब्द विलोम पूछा जाता है, आपका उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पे नहीं आता, उपसर्ग प्रत्यय आपके, ठीक है, मेंस में है। तो मेंस में भी आपका हिंदी है, तो मेंस के लिए भी सही। यहाँ पे कुछ टॉपिक ज़्यादा हैं, सारे टॉपिक आपको तैयार नहीं करने, बट फिर भी हिंदी का एक अच्छा सिलेबस है और हिंदी से सारे टॉपिक आते हैं। केवल हिंदी के भरोसे आप नहीं निकाल, हिंदी वाणी। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका, ये मैंने रिसोर्स भी आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर और वाणी की हिंदी। रिसोर्स क्लियर है सभी को? अब आपको लगेगा कि सर इससे बेहतर है कि एक काम कर लेते हैं, मैथ और रीजनिंग की तरफ आ जाते हैं, शायद ये साथ दे जाए। यदि सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्टिव कोई सब्जेक्ट हो सकता है वो मैथ और रीजनिंग ही है, जो आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करके आपको 33% के पास ले जाएंगे। मैं हिंदी को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सबका हिंदी अच्छा नहीं हो पाएगा, तो मैथ रीजनिंग कर सकते हो यदि आप। अब आप कहोगे सर मैथ रीजनिंग में बिल्कुल ही बुरी स्थिति है, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। यदि मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वगैरह के क्वेश्चंस के लिए फिर आपको 1, 2, 4, 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सारे उसमें भी नहीं सही कर पाओगे और निगेटिव मार्किंग में भी खा जाओगे। तो मैथ रीजनिंग को अच्छा करना पड़ेगा आपको, आपके पास अभी टाइम है। यदि आप सी सेट का बैच भी है आपका संस्थान का, यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैथ रीजनिंग के सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे। बट मैं यहाँ पे अब टॉपिक आपको बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में। एक तो आपके सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, शायद मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चंस आसान भी होते हैं और मुझे कठिन भी लगते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। कई बार सीरीज को सॉल्व करने में, सीरीज यदि कॉम्प्लिकेटेड हुई तो सीरीज को सॉल्व करने में थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह भी चाहिए, इतना आसान नहीं है सीरीज को सॉल्व करना, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे लाइक एक क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया था, ABC, ठीक है, इसके बाद कॉमा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसके बाद है आपका EFG, इसके बाद है आपका यहाँ पे 210,
इसके बाद है आपका आई जे के। फिर इसके बाद आपका बोल रहा है कि आगे कौन सा, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब समस्या इसमें कुछ खास नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। कर लेंगे क्या? 990। करना चाहते हैं? एक बार ट्राई करिए क्या आएगा आंसर, एक बार आप लोग करिए, एक वाले क्वेश्चन को करिए। 9906। म्यूट कर लीजिए उसको म्यूट करके आप हल करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। सीरीज वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं। अच्छा, ये एक टाइप है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, वो आपका ऑन द स्पॉट ब्रेन में आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं। मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी बताऊंगा, आप तब तक हल करिए। आपको हाँ आंसर आ कि 990 निकाल लिया। चलिए, ये प्रियंका जी ने बताया, प्रियंका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। बाकी और सब 919 ये कह रही हैं, सही बोल रही हैं कि नहीं सही बोल रही हैं? माइक को फिर ऑफ भी कर लेना है। हाँ आदिल जी, सही है। और बाकी कोई? सर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो नंबरों के। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको हल करने के लिए सब जानते हैं वैसे, चलो एक बेसिक चीज हम समझ लेते हैं। आप सभी जानते होंगे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे जब कभी भी आपको एग्जाम हॉल पे सबसे पहले क्या करना है, सीरीज वाले क्वेश्चन कोई भी आते हैं तो ये आपको लिख लेना है और ये नंबरिंग दे देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अपोजिट इधर से डालेंगे, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये नंबरिंग डालना है हमेशा। सबसे पहले ये अपना एक रफ पेज आपको मिलता है, ये करके रख लीजिए। जैसे ही रफ पेज सी सेट का पेपर हल करना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकलेंगे। सीरीज से मान के चलिए 3 4 5 क्वेश्चन तक आते हैं। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ, आपको पैटर्न समझना है। हमेशा सीरीज वाले क्वेश्चंस पे पैटर्न समझा जाता है। यदि आप पैटर्न समझ गए तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। एक आइडिया लगाना है कि एक्चुअल में ये वर्ड जो यहाँ पर लेटर्स है, लेटर के बाद आपका एक न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक्स जो आपका है वो उसका क्या रिलेशन है इसके साथ। तो आप देखिए, ए का यहाँ पे नंबर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, 3 का नंबर, अब एक पैटर्न बनाइए, यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ई का देखना है, ई का 5 है, एफ का 6 है और जी का क्या है, 7 है। तो यदि इन तीनों को मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कितना आएगा, 210। इसी तरीके से यहां पे रिलेशन निकाल लेना है, 9 इंटू 10 इंटू 11 इक्वल टू 990। आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। सीरीज वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में पैटर्न समझना पड़ेगा। लेकिन अब एक तरीका यह है कि आप अपनी उंगलियों में या तो याद कर लो, ठीक है, इन अक्षरों को याद कर लो आप कि K11 होता है, मतलब न्यूमेरिक रिलेशन इनके सबको याद कर लो, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, यदि इस तरीके से लिखने का आपको बेनिफिट क्या होगा, इधर से देखो, एक क्या है आपका पहला लेटर है, और अपोजिट साइड से यदि काउंटिंग की जाती है, जेड को पहला लेटर हम मानते हैं, अपोजिट साइड से जेड पहला लेटर है और ए आपका 26 लेटर है। कई बार क्या होता है, अपोजिट सीरीज रहती है तो उसमें भी आप इस तरीके से आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। बी दूसरा लेटर है, अपोजिट साइड से 25वां लेटर है। वाई आपका 25वां लेटर है, लेकिन यदि वाई को हम अपोजिट साइड से देखें तो दूसरा लेटर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वाला आपके पास ये रहना चाहिए, इसको लिख लो, बना लो, और इसको जब कभी भी एग्जाम देना है तो इसको बना लेना है। कैसा भी सीरीज आ जाएगा, नंबरिंग में आपको इशू नहीं आएगा।
आसानी से आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। आप ये मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन तो आपके इसी से निकल सकते हैं, थोड़ा रिलेशन को, और ये आएगा प्रैक्टिस से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लो, और थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ से जो आपके कोई बुक हो आपके पास रीजनिंग की, उसमें सीरीज वाला चैप्टर हो, उसको देख लो तो काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका आता है कोड भाषा। ये तो पहला सीरीज हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कोड भाषा। मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, पता चला ये पूरी सी सेट की क्लास में बदल गई। और मेरे से ये रिक्वेस्ट भी मत करना कि सर आप सी सेट पढ़ा दीजिए, मैं जीएस का टीचर हूँ, ठीक है, और मैं जीएस ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को। सी सेट के लिए ऐश्वर्या अग्रवाल सर हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो आपको बैच के अंदर मिलेंगे। कोड भाषा से क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी कोड दे दिया जाएगा कि ये कोड है, इस कोड का मतलब ये होगा, तो ठीक है, तो बहुत ये भी आसान है, आप कर सकते हैं रीजनिंग में। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो आते हैं, मैं केवल अभी रीजनिंग की बात करूंगा। रीजनिंग में एक जो मुझे बहुत आसान लगता है, आप सभी को भी लगता होगा, रक्त संबंध। थोड़ा सा ग्राफ कर लें, थोड़ा सा इसको समझ लें तो ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आसानी से निकाले जा सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके ब्लड रिलेशन से। एक और आसान है कैलेंडर। थोड़ा सा कैलेंडर को पढ़ लें तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है कैलेंडर के अलावा वेन आरेख, वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन तो आपके पूछ ही लेता है। पिछली बार भी पूछा था, है ना, एक क्वेश्चन पूछा था, सभी बालक सत्यवादी हैं, है ना, और अगला कथन था 2 स्टेटमेंट दिया होता है और वेन डायग्राम आपको बनाना होता है। तो वेन आरेख, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आपके पूछता है, ये भी कर सकते हो आप। इस पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। कोई कुछ कहना चाहता है तो माइक ओपन कर सकते हैं। भाई बाकी सब बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाकी सबको या तो फिर ये है कि चलो कोई टेंशन ही नहीं है, या तो सब कुछ आता है, और सब कुछ आ रहा है तब तो फिर ज़्यादा मेहनत करनी क्यों, मैं भी क्यों मेहनत करूं आपके लिए। एक आपका आता है दिशा ज्ञान का, इसी में वे भी आसान है। दिशा ज्ञान रीजनिंग के अंतर्गत ही है, दिशा ज्ञान का भी आता है। हाँ घड़ी का आता सर, घड़ी वाला ही क्वेश्चन। हाँ, घड़ी का भी आता है, घड़ी भी लिख लीजिए, घड़ी भी लिख दिया, घड़ी से भी आता है। ठीक है, घड़ी को मैथ में भी रख सकते हैं, रीजनिंग में भी रख सकते हैं। और सीरीज, ब्लड रिलेशन, बाकी और मेरे ख्याल से बाकी मैथ के क्वेश्चन है, मतलब इतने ही टाइप के आपके। काउंटिंग फिगर, डाइस, ना डाइस वाइस से नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं देखे क्या? मैं देखा हूँ सर, आता नहीं क्या? देखा है आपने? पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं? हाँ, काउंटिंग फिगर का भी आता है। काउंटिंग फिगर का भी आता है। काउंटिंग फिगर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी पूछ लेगा आपसे, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, नहीं पता चला आप काउंट ही कर रहे हैं, है ना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ही काउंट कर रहे हैं आप, है ना, उसका एक तरीका है, फार्मूला है, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। और एक चीज़ और बताऊं, आज के टाइम पे मैथ को लेकर के तो परेशान ही नहीं होना। यूट्यूब पे इतने वीडियो, इतने अच्छे अच्छे सोल्यूशंस हैं, आप बस पढ़ने की मनसा रखो। आप क्या कर रहे हो, मैथ से भाग रहे हो, रीजनिंग से भाग रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे जो है आपकी समस्या आप खुद हो, आपने अपने ब्रेन में बना रखा है चीज़ों को बड़ा। मेरे से पूछोगे तो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है, चीज़ें आसान है, बस थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है और निकाल लोगे आप। ठीक है, काउंटिंग फिगर का भी आता है, और लगभग रीजनिंग से मतलब ये किए जा सकते हैं सारे। यदि अभी आप 60 दिन मेहनत कर लोगे तो आसानी से आप, ये नहीं है कि 10, 12, 15 क्वेश्चन आप जो भी पूछा जाएगा आप निकाल लोगे। सीरीज से 2-3 क्वेश्चन आता है, काउंटिंग फिगर से कभी आता है कभी नहीं आता, जैसे 2023 में नहीं पूछा गया,
मैं 2023 के अकॉर्डिंग पूछूं तो नहीं पूछा गया, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन ये सर्टेन टॉपिक जो मैंने लिखे हैं ये टॉपिक आपके हर बार पूछे जाएंगे, हर बार आपसे इनसे क्वेश्चन आएगा। ब्लड रिलेशन एक बार तैयार कर लोगे, दो दो क्वेश्चन तो कम से कम मान लो पूछे ही जाते हैं, ब्लड रिलेशन से भी आपका हो जाएगा। दिशा ज्ञान से भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, घड़ी से भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कैलेंडर से भी एक से दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बेसिक आपको इसका तैयार करना है, ठीक है, पहली चीज। अभी और हम बाकी और भी डिस्कशन करेंगे, जब मैंने अब बोल दिया आपको कि हर दिन मतलब हर गूगल मीट पे हमारा डिस्कशन होगा, हर सेशन पे जो भी आपके साथ होगा उस पे मैं डिस्कशन करूंगा। इसके बाद मैथ की बात करें, मैथ में जो आपको तैयार करना है प्रॉपर, एक तो एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, ये आपको तैयार करना है, इससे क्वेश्चन आता है मैथ से। बाकी मैथ में कुछ क्वेश्चन आपके बेलन से पूछ लेता है, शंकु से पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछता है काम और समय से भी क्वेश्चन आपका पूछता है, चाल दूरी समय से भी क्वेश्चन आपका पूछता है। ओवरऑल मैथ भी आप कर सकते हैं, लाभ हानि, हानि, प्रतिशत, प्रतिशत, चाल, दूरी एवं समय, इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछता है। और पांचवा टॉपिक जो आपका है काम और समय से क्वेश्चन पूछ लेगा, समय, रफली बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बेलन से क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन आए थे 2023 में, बेलन से आते हैं, शंकु से एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा रेखा गणित बीज गणित का भी रोल है, शंकु से क्वेश्चन आया था, वृत्त से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से भी निकल के आते हैं। करोगे, पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तो परीक्षा में आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपका सहयोग करेगी वो सहयोग करेगी कौन सा, युग्म समूह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में भी रख सकते हैं युग्म समूह को, यहाँ भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। समानांतर माध्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, माध्य वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन है। तो एक बार जो है सबसे पहला सोर्स इनका, यदि आप उससे कहें रीजनिंग सर कहाँ से तैयार करें, रीजनिंग के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू कर दो, टाइम नहीं खराब करना है एक भी, आज से शुरू करना है। और आज से टारगेट देना चालू करूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, आज से हम टारगेट चालू करेंगे, एक सप्ताह में 2 पेपर का टारगेट रहेगा। जैसे आज मैं टारगेट दूंगा कि 2023 और 2022 के पेपर को आपको कंप्लीट करना है, सी सेट का भी टारगेट आपको मिलने वाला है अब, यानी कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगने वाली है आप लोगों की। जीएस का लोड मैंने काफ़ी कम करा दिया, जिस बच्चे ने टारगेट कंप्लीट किया है, इतिहास कंप्लीट हो चुका होगा उसका, ठीक है, भूगोल कंप्लीट हो चुका है, राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा पर्यावरण कंप्लीट हो गया है, 4 मेजर टॉपिक तो कंप्लीट हो गए हैं, अर्थव्यवस्था 50% हो गया है और बायो साइंस भी 50% हो गया है, ठीक है। इस सप्ताह में इकोनॉमी कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट, अर्थव्यवस्था और फिजिक्स का दूंगा आपको टारगेट। और अब सी सेट का भी टारगेट आपको करना है, एक सप्ताह में 2 सी सेट के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, चाहे सॉल्व खरीद लो तो सॉल्व से प्रैक्टिस कर लो, अनसॉल्व से प्रैक्टिस, जैसी भी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, और टेस्ट सीरीज इसके बाद फिर टेस्ट सीरीज पे काम कर लेना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका बेसिक बेसिक, बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई अपनी राय भी व्यक्त करना चाहता है? मुकेश कुमार जी, जी सर। कुछ राय रखना चाहते हैं, आपका भी कोई पक्ष है? नहीं, इसमें सबसे आसान सर ये मादी मादी का बहुलक, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो हाँ, वो बहुत। एक वीडियो कितने में ज़्यादा, मतलब कितने? ज्यादा मतलब सर हर साल आते हैं, और कम से कम 2-3 से तो कम नहीं आते हैं। अगर इस बार दो तीन क्वेश्चन आपके हैं, पर्याप्त हैं तो। बहुत इजी है सर। बहुत ये इजी। एक सिर्फ
किसी न किसी को आ ही जाएगा, जितना संख्या दिया है उससे भाग कर दीजिए अब हाँ, नंबर से। बेसिक बेसिक देखो अब निकल के आ जाता है। बेसिक यहाँ पे औसत भी आपको तैयार करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, एक और है आपका साधारण ब्याज वगैरह भी आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पहले ज़्यादा पूछता था जब हमारा मेंस में हुआ करता था मैथ। सी सेट के लिए इतना इसलिए नहीं पूछता है। अब देखो ये तो 3 टॉपिक आपके हो गए, अब इंग्लिश है। अब इसके बाद आते हैं इंग्लिश की तरफ। कुछ लोग कह रहे हो सर इंग्लिश से भी कुछ कर लेंगे, अच्छी बात है। जिनका इंग्लिश अच्छा है, आप में से इंग्लिश वाले कितने अच्छे हैं, मतलब इंग्लिश किनका ठीक है कि मतलब इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा है, एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छा है उनका, है ना। कुछ हैं क्या इंग्लिश वाले, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फ्रेज वगैरह अच्छी हैं, वैकेबलरी अच्छी तैयार कर रखी है, कुछ हैं क्या इसमें? हाँ प्रियंका जी। तो ठीक है, इंग्लिश मतलब कर सकते हैं। कर सकते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ऐसे हैं तो इंग्लिश से भी काफ़ी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इंग्लिश से एक तो आपका पैसेज पूछा जाएगा। अब इंग्लिश वालों के साथ भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक तो आपका पैसेज पूछा जाता है, तो पैसेज में लगभग कितने क्वेश्चन हैं, लगभग 5 क्वेश्चन पैसेज से निकल जाएंगे। यदि पैसेज पढ़ के आप सॉल्व कर पाएंगे तो 5 को। आप मुद्दा ये है कि पैसेज को पहले समझना है ना। इतनी इंग्लिश अच्छी हो आपकी कि आप ट्रांसलेशन करके चीज़ों को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, वैकेबलरी आपका शब्दकोश कितना अच्छा है, वो सारी चीज़ें। पैसेज बहुत छोटा आता है, बहुत सामान्य पैसेज आता है, यूपीएससी जैसा नहीं है। यूपीएससी में मेंस में देखो, मेंस में कोई जटिलता नहीं है इंग्लिश वगैरह की। यूपीपीसीएस में, प्रीलिम्स में, वो भी सी सेट के पेपर में है। मैं तो कहता हूँ कि यूपीपीसीएस ने इसको क्वालिफाइंग क्यों कर दिया। यूपीपीसीएस में काश सी सेट क्वालिफाइंग नहीं रहता तो ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, जैसे यूपीएससी का लेवल ही अलग है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था। मैं पीसीएस में नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि पीसीएस में अच्छा यूपीएससी ने गेम कर दिया। गेम क्या कर दिया उन्होंने, तो वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रखा हुआ है। इंग्लिश आपकी चेक होगी ही होगी। आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते यदि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है। वहाँ पे एक हिंदी का पेपर है और एक इंग्लिश का पेपर है। हिंदी में भी इंग्लिश पूछी जाएगी, ट्रांसलेशन आता है वहाँ पे। और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर कंप्लीट इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यूपी पीसीएस ने इसको क्वालिफाइंग करके इसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा कम कर दिया। नहीं तो यदि ये अभी इसी के नंबर जुड़ते ना तो सब तैयार करते आप लोग, इंग्लिश भी तैयार करते, बढ़िया से मैथ तैयार करते, बढ़िया से आप जीएस के साथ। बस ये है कि चलो थोड़ा लोड कम हो गया आप लोगों का। लेकिन देखो ओवरऑल पढ़ना चाहिए आपको। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश भी तैयार करनी है। कल के दिन एकेडमी में जाओगे तो एकेडमी में इंग्लिश का, अभी तो देखो ये तो है यूपी में एकेडमी है आपकी, है ना, जो लखनऊ में आपका प्रशासनिक एकेडमी है। तो ट्रेनिंग आमतौर पे देखो, प्रशासन में जब जाओगे तो आपको सब तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा। प्रशासन की जो नीड है ना, आपकी जो हायरार्की, आपके सीनियर मोस्ट जो हैं, या फिर जो भी लोग आपसे मिलने आएंगे, तो हर माध्यम के लोग आएंगे, है ना। जरूरी नहीं कि केवल आपको हिंदी माध्यम के लोगों को ही डील करना है। कुछ इंग्लिश मीडियम के लोग आ गए तब क्या करेंगे, या फिर आपकी जो ट्रेनिंग होंगी, कोर्सेज होंगे, उसमें इंग्लिश हो गई तब क्या करोगे। तो इंग्लिश को अपनी लाइफ का बैरियर मत बनाओ। इंग्लिश भी थोड़ी 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 सीखते जाओ। कैसे सीखोगे, आज के टाइम पे इतने सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, बस काम हो जाएगा। किसी एक के साथ जुड़ जाओ तो आपको धीरे 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 आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। पैसे जाता है। पैसेज के अलावा करेक्ट वर्ड, वर्ड करेक्शन के लिए आती हैं बहुत सारी चीज़ें। एक दो क्वेश्चन आते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स पूछता है, पैसिव वॉइस आपसे पूछता है, पंक्चुएशंस पूछता है, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है, और इसके बाद सेंटेंसेस पूछता है कुछ चेंज करने के लिए। फ्रेजल वर्ब आते हैं, बस इतना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आप सोच लो कितना वेटेज है आपका। लगभग 11 से 12 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, लगभग 11 से 12 100 में से। तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि वेटेज नहीं है। इंग्लिश भी यदि आप कर पाओ पैसेज वगैरह तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। चलिए, ये आपके सी सेट का मेजर सेक्शन है। अब एक जो चीज है जो इसमें बीच बीच में आपको मिलती रहेगी वो है कम्युनिकेशन स्किल। 5वां पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। 6वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीएस से लिख रहा हूँ। सीएस का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल, आपकी अंतर्वैयक्तिक क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, संचार वगैरह से क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग। 7वां आपका है डिसीजन मेकिंग, डीएम। और 8वां है आपका इंटरपर्सनल स्किल, आईपीएस।
इंटरपर्सनल स्किल, इनसे भी क्वेश्चन है आपके। कम्युनिकेशन स्किल से पर्याप्त क्वेश्चन पूछता है, 4 5 6 क्वेश्चन तो पूछता है कम्युनिकेशन स्किल से। प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ये आपका मतलब सिंपल क्वेश्चन होते हैं थोड़ा, तब भी आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़े ही नहीं, मैंने समझे नहीं, लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ तो शायद आप उससे ज़्यादा समझ में आ जाए। अब हिंदी में शायद इतनी अच्छी हिंदी आपकी हो। प्रकारात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में, फिर डॉट 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 है, उत्पन्न करती है। ऑप्शन में सहायता, बाधा, आंशिक सहायता, कोई प्रभाव नहीं। अब आपको पता ही नहीं है प्रकार्यात्मक स्थिरता क्या होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि समस्या समाधान में इसकी क्या भूमिका है, तो आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और फिर आप नहीं कर पाओगे। तो देखो अब ओवरऑल जो आपकी डिपेंडेंसी है, आपको रीजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। कोशिश ये करना कि रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। आपको मैथ अच्छी करनी पड़ेगी ताकि मैथ के भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। रीजनिंग और मैथ में तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है। और हिंदी में एक तो आपका कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन है जहाँ से आप गलत ना करो बिल्कुल भी, बहुत अच्छे से कंप्रीहेंशन करना। कुछ चीज़ें मैं कंप्रीहेंशन 1-2 सॉल्व करके आपको सिखा भी दूंगा। कंप्रीहेंशन से मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलते हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। तो आपको डिफरेंट इसमें जो यूपीएससी वाले हैं क्या, कोई बच्चे जिसको लग रहा हो कि भाई यूपीएससी का मैंने वो तैयार कर रखा है, यहाँ पे पूरी कहानी अलग है। यूपीएससी की कहानी क्या है, वहाँ पे कंप्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर मैथ और रीजनिंग से काम चला लिया। यहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि हिंदी से काम चलने वाला नहीं है। हिंदी में कितना पढ़ोगे, संधि पढ़ोगे, विशेषण पढ़ोगे। हाँ भाई आप में से कुछ आरओ वाले हों तब तो थोड़ी ठीक है कि आरओ वालों की तैयारी होती है हिंदी की। पीसीएस में भी हिंदी करना, लेकिन संधि नहीं पढ़ना, विशेषण नहीं पढ़ना, विशेषण आरओ में दिया गया है ना। ये अनेकार्थी शब्द पूछना है, ये पीसीएस में पूछा जाता है, अनेकार्थी शब्द है वहाँ पे। विराम चिन्ह नहीं पढ़ना आपको, वर्तनी शुद्धि नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है, वाक्य शुद्धि। अब लेकिन यहाँ पे सी सेट में सब कुछ पढ़ना है। हाँ बताएं आदिल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ऐसा हो सकता है क्या कि मैथ और रीजनिंग और हिंदी मुझे ठीक है, अंग्रेजी को छोड़कर भी लाया जा सकता है नंबर? किस में समस्या है आपको? अंग्रेजी, इंग्लिश। तो फिर इंग्लिश इग्नोर करिएगा, वही है 12 क्वेश्चन है आपको। देखो ओवरऑल हमें जो अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है मिनिमम, न्यूनतम 50% आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। 33 ना करके आ जाना कोई कि 33 आप अटेम्प्ट करके चले आओ। अब 50 यदि आप अटेम्प्ट करते हो तो भी मैं मान लूँ कि 10 क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके कितने के होंगे, ठीक है, 20 नंबर के। अब 1/3 का निगेटिव मार्किंग लगा दो आपका, तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग 6.66 के आसपास आएगा, है ना, इतना ही आएगा ना। तो सर अंग्रेजी छोड़ दिया जाए, मैथ रीजनिंग और हाँ हिंदी अगर अब हिंदी अच्छा करना पड़ेगा। देखो आप अंग्रेजी छोड़ दीजिए, फिर अंग्रेजी में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हिंदी को तैयार करिए। हिंदी में आप पर्यायवाची तैयार कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से निकलेंगे। मुहावरे तैयार कर लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। तद्भव तत्सम तैयार कर लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची है, और विशेष और विशेषण थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। बाकी मैं संधि वगैरह क्या बोलूँ आपको, कौन कौन सी संधि पढ़ोगे, स्वर पढ़ोगे, व्यंजन पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। अब इतना जीएस भी तो पढ़ना है। शब्द विलोम पढ़ लो, जो मेंस में पूछा जाना है वो तो कम से कम पढ़ लो। देखो मेंस का आपका ये भी है, मेंस में पूछा जाएगा शब्द विलोम, अनेकार्थी शब्द भी हैं आपके, और पर्यायवाची भी हैं, लोकोक्ति और मुहावरे हैं। तद्भव तत्सम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ा जाएगा नहीं पढ़ोगे तो। यहाँ पे तद्भव तत्सम मेंस में नहीं आता है, और गद्यांश आपका हो ही जाएगा। तो कोशिश करना कि यहाँ से हिंदी से आप जो है 15-20 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लो, बाकी मैथ रीजनिंग से निकाल लो। 15 क्वेश्चन तो कम से कम निकाल ही लो। तो 50 हमें अटेम्प्ट करना है, इसीलिए मैं ये चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे
पहला पेपर बढ़िया करोगे, दूसरे पेपर में धराशायी हो जाओगे, फिर मेरे ऊपर ब्लेम लगाओगे कि सर आपके कारण निकल नहीं पाया, है ना। मैं भाई जीएस आपकी चलो अच्छी भी हो जाएगी, फिर सी सेट पे आप खड़े हो जाओगे हाथ खड़े, क्योंकि अच्छा सी सेट में पहले दिन से बोल रहा हूँ आपको, सी सेट भी करना है, सी सेट भी करना है, पर मुझे पता है आप में नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है आप में से 50% नहीं कर रहा होंगे सी सेट। वो कह रहे होंगे अरे हो जाएगा, अरे मैं तो सी सेट का बिल्कुल धनुर्धर बैठा हुआ हूँ। पॉसिबल नहीं है, यदि आप प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे आप एग्ज़ाम पे निकल जाओगे, बाहर हो जाओगे, और वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा हम सब के लिए। ठीक है। सर हाँ आदिल जी। डिसीजन मेकिंग के बाद आपने एक सब्जेक्ट और बताया था जो पूछता है। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल, इनसे भी ऐसा नहीं कि इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इन क्वेश्चंस को एक काम करेंगे, अभी हम अगले उससे जो अगला मीटअप होगा ना हमारा, अभी मान लो कि 5-6 मीटअप हैं हमारे, तो अगले उससे मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, कुछ मैथ के ले आया, कुछ रीजनिंग के ले आया, कुछ आपके हिंदी के ले आया, कुछ क्वेश्चंस आपके डिसीजन मेकिंग के ले आया, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, और उन क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि उनका जो है सोल्यूशन क्या होगा, एक मॉक टेस्ट टाइप में हम एक रख लेंगे। तो मॉक टेस्ट आप लोग फिर बताओगे कि सर इसका क्या सही होगा, कुछ अभ्यास मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट टाइप का रख लेंगे सी सेट में, और जीएस में भी कुछ ना कुछ देखेंगे। पहले सी सेट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सी सेट का मॉक टेस्ट टाइप में रख लेंगे अगले उससे, तो आपको एक आइडिया लगने लग जाएगा। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आदिल जी ले लो ना, सब लोग ले लो प्रीवियस ईयर, आप भी क्वेश्चंस देखो। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये तो आपको भी पता होना चाहिए ना हर चीज़ को। प्रीवियस ईयर अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं देखा? नहीं सर, लेकिन 2023 का पेपर मैंने लगाया था सीसेट का किसी से लेकर। तो पूरे देखिए, 2022 भी देखिए, अब ले लीजिए, मतलब आपके पास प्रीवियस ईयर के लिए बुक होनी चाहिए, ऐसा मत करो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। देखो नाम मत डुबाना मेरा, बस ये है कि एग्ज़ाम हॉल पे गए नाम डुबा दिए, ऐसा मत करना कि सी सेट में हार के चले आए। जीएस में इस बार मैं चाहता हूँ कि आपके बैच से निकलने चाहिए प्रीलिम्स, प्रीलिम्स तो कम से कम निकाल दो, फिर मेंस में संभालूंगा मैं आपको, मेंस के लिए आप टेंशन मत लेना। ये एक देखो यूथ का आता है, यूथ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सॉल्व पेपर है, आप या तो यूथ का ले लो और या तो घटना चक्र का ले लो, दोनों ही बढ़िया हैं। इसमें जीएस और सी सेट दोनों हैं, तो इसीलिए दोनों में से कोई भी आप ले लो, ठीक है। आज ही लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना कि कल लेंगे परसों लेंगे, आज ही, आज का आज क्लास ख़त्म हो पहला काम सी सेट का पेपर निकालना है। चलो ये तो सी सेट पे हमारी आज पहली चर्चा हुई डिटेल में, आगे अभी हम और डिस्कशन इस पे जारी रखेंगे, हर एक उसमें डिस्कशन होगा, और मैं चाहता हूँ आप अवेयर हों सी सेट को लेकर के, आप में थोड़ा सा भगवान सद्बुद्धि दे, आपके अंदर विवेक आए और सी सेट पे हम अच्छा कुछ करें, ठीक है। चलिए। गुड